हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय वॉरियर्स। जैसा कि आपको पता है अभी हम लोग CGL 2020 का सीरीज़ कर रहे हैं। आई थिंक मैंने सिनोनिम्स करवा दिया है। ओके आपका स्पॉटिंग एरर्स भी हो गया। नाउ लेट अस मूव टू एंटोनिम्स। ठीक है हमने और अब इस बार मैंने क्या किया है, एक एक दिन में सारा कंप्लीट कर लेना है हमें। स्पॉटिंग एरर्स हो गया है, हमारा इडियम्स भी हो गया है, एक दिन में सिनोनिम्स भी हो गया। टुडे विल बी कंप्लीटिंग एंटोनिम्स। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था, तो इसलिए वर्ड पावर को लेकर आपको बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ओके ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ना है, एग्जाम में इजी आ रहा है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ठीक है हम अपनी तैयारी एक लेवल ऊपर करेंगे। ठीक है और सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़ना ज़रूरी है। ओके जितने भी स्पेशल क्लासेस जो फ्री होते हैं अनअकैडमी पे, अभी तो मैं सोली अनअकैडमी पे हूँ, तो अनअकैडमी पे जो भी स्पेशल क्लासेस फ्री होते हैं, यूट्यूब पे अनअकैडमी का यूट्यूब पे जो क्लास फ्री होता है, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल में जो भी वीडियोस मैं डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँच जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन है प्रेस करना और टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, उसमें क्विज आता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे एंटोनिम्स है। ओके आपको एंटोनिम्स मोड में रहना है। देखो कोई बहुत डिफिकल्ट एंटोनिम नहीं आया। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है ना कोई भी चीज़ बहुत धीरे, स्लो, something which is very slow, something which is very slow and steady, continuous, something which is progressive, धीरे धीरे। तो ग्रेजुअल का मतलब है कोई भी चीज़ ग्रेजुअली स्टूडेंट में इंप्रूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। और धीरे धीरे का उल्टा क्या होगा, जेंटल तो नहीं होगा, जेंटल का मतलब बहुत माइल्ड। और ये तो सिनोनिम्स हो गया, हमें सिनोनिम्स नहीं चाहिए, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, आपसे एंटोनिम पूछते हैं और ऑप्शन में सिनोनिम्स भी डाल देते हैं और आप स्टूडेंट्स हड़बड़ी में सिनोनिम्स करके आ जाते हो। एंटोनिम्स होगा एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है ना बहुत एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब है समथिंग विच इज़ वेरी सडन। सडन मतलब अचानक से, वेरी हेस्टी, क्विकली, अचानक से, सडन, हेस्टी, क्विक, अनएक्सपेक्टेड हुआ है, अचानक से, धीरे धीरे नहीं, कोई भी चीज़ अचानक से, वेरी क्विक, अनएक्सपेक्टेड। तो द आंसर इज एब्रप्ट। एंटोनिम ग्रेजुअल का एंटोनिम इज एब्रप्ट। नेक्स्ट सीज वर्ड काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ाया अभी। ये सीज का मतलब होता है स्टॉप करना, ये सीज का मतलब तो स्टॉप होता है, सीज फायर, स्टॉप। और ये सीज का मतलब होता है ना किसी भी चीज़ को कैप्चर करना। ओके किसी भी चीज़ को एनेक्स करना, किसी भी चीज़ को ग्रैब करना, कैप्चर करना, कॉन्फिस्केट करना, जब्त करना। तो जब्त ये तो सिनोनिम्स हो गया, ये भी सिनोनिम्स हो गया, ये भी ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी से कोई चीज़ ले लेना, ये भी हो गया, सारे सिनोनिम्स है, बट हमें तो एंटोनिम करना है। तो सीज करने का उल्टा हो गया लूजन करना, किसी को बरी करना, किसी को फ्री कर देना। ठीक है फ्री कर देना, लिबरेट करना, फ्री करना, लूजन करना अपनी पकड़ से, सीज। एंटोनिम्स है प्यूट्रीफाई। प्यूट्रीफाई का मतलब होता है समथिंग विच इज इन अ स्टेट ऑफ डीके। बहुत डीके हो गया है, कोई भी चीज़ डीकेड है, डीकम्पोज्ड है, खराब हो गया है, जिससे बहुत स्टिंकिंग स्मेल आ रही है, फेटीड है, फेटीड। तो इसका मतलब भी होता है बहुत खराब, जो चीज़ बहुत डिसइंटीग्रेट हो गया है, डीकम्पोज हो गया है। तो जो भी ये देखो ये सिनोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है और ये भी सिनोनिम्स है, बट हमें तो एंटोनिम करना, कंबाइन करना। प्यूट्रीफाई का एक मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिसइंटीग्रेट करना, इसका उल्टा हो गया कोई भी चीज़ खराब हो रहा है तो कोई भी चीज़ ग्रो हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, ग्रो। ये तो डिसइंटीग्रेट होना मतलब डीके, खराब होना, और ये ग्रो करना, डेवलप करना, कंबाइन करना। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता ऑप्शन तो कंबाइन नहीं है, मतलब बहुत सटीक ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट तो नहीं है, बट मिलता जुलता में यू हैव कंबाइन, ग्रो करना, डेवलप करना। नेक्स्ट होप। यस होप बताना, आपको होप है कि आप एग्जाम्स, यू विल पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। ओके तो होप करना मतलब आशा करना, और आशा करने का उल्टा क्या होगा, होप करना, डाउट होना, ऑप्टिमिज्म नहीं होगा, डाउट करना, डाउट करना। पेसिमिज्म होता ना तो उसका उल्टा ऑप्टिमिज्म होता। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी विचारों वाले लोग, पेसिमिज्म निराशावादी। तो यहाँ होप है तो आपको डाउट है। होप एज अ वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। पॉम्पस वर्ड भी करवाया है मैंने, पॉम्प वर्ड कराया। ही गेव अ पार्टी विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। पॉम्प का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा दिखावा करना, ऑस्टेंटेशन, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, ये सब तो आपने किया है। फ्लॉन्ट करना, दिखावा, बहुत ज़्यादा। ही गेव अ पार्टी विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, बहुत ज़्यादा दिखावा वाली, बहुत ग्रैंड पार्टी दिया है। इसका वर्ड भी आपने किया है अफेक्टेशन।
अफेक्टेशन का मतलब भी है दिखावा करना। शोई सिनोनिम्स है, फ्लॉन्ट करना सिनोनिम्स है, बोस्ट करना, अपनी तारीफ खुद करना। तो आंसर इज हम्बल। हम्बल का मतलब होता है ना बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत डाउन टू अर्थ, वेरी लोली, वेरी मॉडेस्ट, बहुत विनम्र टाइप ऑफ लोग होते हैं। जैसे मैंने बोला कि ही कम्स ऑफ अ मॉडेस्ट बैकग्राउंड, मॉडेस्ट फैमिली, बहुत मॉडेस्ट फैमिली है, मतलब ऐसा नहीं है बहुत रिच फैमिली है, ओके, बहुत लोली, बहुत मॉडेस्ट फैमिली से, ठीक है, बहुत रिच नहीं है, बहुत दिखावा करने वाला व्यक्ति नहीं है, हम्बल है, बहुत विनम्र है, दिखावा नहीं करता। वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब है कोई भी चीज़ बड़े पैमाने पे फैला हुआ है, जनरल चीज़ें भी फैली हुई होती है, फेमस है, ये सब इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। वाइड स्प्रेड है मतलब अनलिमिटेड है, जो पूरे जगह फैला हुआ है, बट लिमिटेड मतलब एक ही जगह पे लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। इजी वर्ड है, डिफिकल्ट नहीं है। टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ वेरी जहरीला, वेरी, मतलब टॉक्सिक का मतलब होता है हार्मफुल, सिनोनिम्स हो गया। वेनम का मतलब जहर, और वेनमनस इज जहरीला, सिनोनिम्स हो गया। लीथल का मतलब भी है वेरी घातक, डेडली। तो आंसर इज हेल्दी। देखो प्री का वर्ड्स था, प्री का वर्ड्स था CGL, अब आप ये फील करोगे ना, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, अब सब वर्ड्स ही इजी आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड बना दिया है, सब वर्ड्स अलग अलग। इन्वेड, इन्वेड का मतलब है कब्जा करना, इन्वेड कर रहे हो, टेरिटरी पे अटैक कर रहे हो, कब्जा कर रहे हो, ठीक है, तो अटैक करना सिनोनिम्स है। सीज करना, असॉल्ट का मतलब भी है किसी चीज़ पे अटैक करना, आप इन्वेड कर रहे हो, किसी पे हमला कर रहे हो, और ये तो सरेंडर कर दिया। हम लोग अभी एंटेनिम्स कर रहे हैं, ठीक है, सरेंडर इज कैपिटुलेट, आपने कैपिटुलेट कर दिया, ईल्ड कर दिया, गिव अप कर दिया, सकम कर दिया, गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया, हार मान लिया। बट यहाँ तो इन्वेड कर लेना, अटैक करके कब्जा कर। हारमोनी, हारमोनियम होता है, बहुत लोग हारमोनियम बजाते होंगे, सुरताल की म्यूजिक निकलती है, तो हारमोनी में रहना मतलब बहुत पीस में रहना, सबसे तालमेल में रहना, एग्रीमेंट में रहना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अकॉर्ड का मतलब भी है एग्रीमेंट, फ्रेंडली वे में रहना। कॉन्कॉर्ड का मतलब भी है एग्रीमेंट, मिलजुल कर रहना। एमिटी, एमिटी का मतलब भी होता है वेरी एग्रीमेंट, मिलजुल कर रहना, सारे सिनोनिम्स है। मिलजुल कर रहना, इसका उल्टा हो गया कॉन्फ्लिक्ट। इलेटेड, मैंने आपकी तारीफ की एंड यू फेल इलेटेड, इलेटेड का मतलब है बहुत हैप्पी होना, फूला नहीं समाना, हैप्पी होना। सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स है। प्राउड तो खैर अलग वर्ड है, घमंड के संग। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाना, बहुत सैड हो जाना, ये तो खुश हो जाना। इलेटेड इज वेरी चीयरफुल। फ्रिस्की, इसका तो बहुत सारा वर्ड्स करवाया है। बहुत सैड हो जाना, बहुत डिप्रेस्ड हो जाना, बेचारा लुगिब्रियस हो गया है, मोरोस हो गया है, डोलफुल हो गया है। सारे वर्ड्स कर चुके हो। तो जो स्टूडेंट्स न्यू आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, एक बार बहुत ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पे मैंने वोकैब करवाया है, उसको रिवाइज करिए, रिवाइज करिए तो फटाफट आपसे बनने लगेगा। मोरोज है, कितने सारे वर्ड्स किया है, डिजेक्टेड है, क्रेस्ट फॉलन है, वो बी गॉन, सबका मतलब है दुखी हो जाना, सैड हो जाना। प्लेंटिव भी करवाया आप, प्लेंटिव दुखी के सेंस में। प्लेंटी, चाय मिला, दुखी था बेचारा, बिस्किट्स नहीं दिया। हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब क्या होता है, हैजार्ड का मतलब है डेंजर। ओके, तो जो स्टूडेंट्स नए हैं ना, मैंने 2 साल से इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा वोकैब करवाया, अच्छे से कॉपी में लिखिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। थ्रेट, हैजार्ड, खतरा, प्रेल, सबका मतलब होता है खतरा। खतरा, तो खतरा का क्या होगा, सेफ्टी हो जाएगा। ये सबका मतलब तो सेम ही होता है, सिनोनिम्स है। हमें एंटोनिम्स करना है। मैग्निफिशेंट, आपको रूट वर्ड भी इतना ज़्यादा वोकैब आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। आपको वोकैब करवाया गया है, आप बस प्लेलिस्ट पे जाके ना पिछला वोकैब वाला सारा सेशंस देखो। आपको मैंने रूट वर्ड करवाया है, आपको मैंने कंफ्यूज वर्ड करवाया है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हुआ है, इडियम्स, थीमेटिक वाला करवाया, थीमेटिक इडियम्स, कलरफुल वाला इडियम्स, एनिमल वाले इडियम्स। तो अच्छे से उसको पढ़िए, ओके, और उसको पढ़िए, रिवाइज करिए। मैग का मतलब मैंने रूट वर्ड में करवाया। मैग का मतलब होता है वेरी बिग। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है वेरी शाही, वेरी बिग, वेरी ग्रैंड, बहुत भव्य। तो इसका उल्टा क्या होगा, ओपुलेंट का मतलब भी होता है बहुत रिच, कोई भी चीज़ रिच, वेल्दी, ओपुलेंट है, कोई भी चीज़ प्रचुर मात्रा में, अबाउंडिंग है, प्रचुरता वाले सेंस में। ग्रैंड वर्ड भी ग्रैंड, भव्य के सेंस में जा रहा है, ये सब सिनोनिम्स है। और माइटी का मतलब भी होता है वेरी शक्तिशाली, पावरफुल। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर इज इसका भी होगा मॉडेस्ट, बहुत मॉडेस्ट है, मतलब इसका बैकग्राउंड ना बहुत
रिच नहीं है, मॉडेस्ट है, बहुत हम्बल है, ठीक है, हम्बल है। जैसे मॉडेस्ट का दो मतलब जाता है, ठीक है। देखो मॉडेस्ट का मैंने शायद आपको कंफ्यूज वर्ड में ना एक मैंने सीरीज करवाया था, वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स। मॉडेस्ट इनकम, उसका इनकम बहुत मॉडेस्ट है, मतलब उसकी इनकम मॉडेस्ट है, मतलब उसकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम इनकम है। एक मॉडेस्ट का मतलब कम के सेंस में भी जाता है, और एक मॉडेस्ट का मतलब विनम्र भी होता है, और एक होता है मॉडेस्ट प्राइस। मॉडेस्ट प्राइस मतलब फेयर प्राइस, ठीक ठाक दाम, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा के सेंस में। स्टॉलवर्ड्स, स्टॉलवर्ड्स लोग कौन होते हैं? देखो अगर आपको नहीं भी आता होगा ना तो आप एग्जाम में आराम से ऑप्शंस को छांट सकते थे। रोबोस्ट का मतलब भी होता है लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्दी, स्ट्रॉन्ग हेल्दी। स्टाउट का मतलब भी बताया है आपको, रोटेंट स्ट्रॉन्ग हेल्दी, बता ही दिया। और फर्म का मतलब भी होता है बहुत दृढ़ निश्चय, बहुत दृढ़ निश्चय वाले लोग भी मेंटली स्ट्रांग होते हैं। ये दोनों तो फिजिकली स्ट्रांग है बट ये मेंटली स्ट्रांग। तो इसका स्टॉलवर्ड का मतलब भी होता है वेरी स्ट्रांग पर्सन, वेरी ब्रेव, ठीक है, वेरी वैलिएंट। बहुत बहादुर लोग को बोलते हैं, वैलिएंट लोग हैं, गैलेंट है, बहादुर है। तो बहादुर का उल्टा क्या होगा? डरपोक, कॉवर्डली, कॉवर्डली। ये आपके पंजाब पटवारी एग्जाम में आया था शायद, डास्टर्डली वर्ड आया था। डास्टर्डली का मतलब भी होता है कायर, कायर लोग को बोलते हैं। कोई भी एग्जाम दो ना, देखो वर्ड पावर किसी खास एग्जाम के लिए ऐसा बना नहीं है कि ये तुम्हारे एग्जाम में, ये तुम्हारे एग्जाम में वर्ड पावर सबके लिए सेम होता है। तो अभी मैंने प्लस कोर्स में उड़ीसा सिविल सर्विसेज वाला करवाया, बंगाल सिविल सर्विसेज करवाया, फिर बंगाल का शायद रेवेन्यू, उड़ीसा या बंगाल का रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाला भी पेपर करवाया, पंजाब पटवारी का सारा पेपर डिस्कस कर दिया। तो आप खुद फील कर रहे होगे कि इंग्लिश यहाँ से पढ़ने के बाद या आप स्टेट लेवल की एग्ज़ाम दो, एसएससी दो, बैंकिंग दो, कुछ भी दो, सब कर लोगे अगर रिवाइज करते हो तो। ये स्लर, स्लर का हिंदी में मतलब होता है ही इज़ अ स्लर, ही इज़ अ कलंक, ही इज़ अ कलंक। ये तो हमारे फैमिली के लिए एक इंसल्ट है, ये डिसग्रेस है, ये तो कलंक है। तो कलंक का उल्टा क्या होगा? इंसल्ट। तो उसके सिनोनिम्स हो गए। असॉर्ट का मतलब होता है मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स, मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स, या वैरायटी भी बोल सकते हो, किसी चीज़ का वैरायटी। ये दोनों तो सेम ही हो गया, ये दोनों वर्ड तो सेम होगा नहीं। आंसर इज कॉम्प्लीमेंट। ये फैमिली के लिए कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट तो तारीफ है, ठीक है, इट्स अ बून, तारीफ के सेंस में, और ये तो इंसल्ट करना। वेवर, वेवर वर्ड भी करवाया, ही इज वेवरिंग। वेवरिंग मतलब कभी इस साइड कभी उस साइड, फिक्स्ड ओपिनियन नहीं है इसका, पेंडुलम की तरह ये ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, बहुत वेवर हो रहा है, ठीक है। ऐसे लोग को ना वेरी प्लायबल लोग भी बोलते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता है, कभी इस साइड का इस पार्टी में जाएंगे, कभी इस पार्टी में, डोलते रहते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा? स्वे। स्वे का मतलब भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाना किसी से, अपना फिक्स्ड ओपिनियन नहीं रखना। ही वॉज स्वेड बाय इमोशंस, भावनाओं में बह गया, तो ये भी नहीं होगा। स्लैंट का मतलब है हल्का तिरछा, टिल्ट का मतलब भी तिरछा। आंसर इज स्टेडी। स्टेडी, स्टेडी लोग होते हैं ना, वो वेवर नहीं करते, तुम चलते रहते हैं, वेवर। तो वेवर करना, स्लैंट नहीं होगा, स्वे का मतलब भी नहीं होगा, टिल्ट भी नहीं होगा, स्टेडी होगा। ऑगमेंट, ऑगमेंट भी पढ़ा है आपने। ऑगमेंट का मतलब है किसी चीज को इंक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई करना, एनहांस करना, किसी चीज को बढ़ाना। तो बढ़ाने का उल्टा एक्सटेंड भी बढ़ाना, एक्सपैंड भी बढ़ाना, सब बढ़ाना बढ़ाना। और इसका उल्टा हो गया डिमिनिश करना। डिमिनिश का मतलब है कम करना, डिप्लीट करना, ड्विंडल करना, कोई भी चीज धीरे धीरे कम हो जाना। डिवाइडिंग, डिवाइड का मतलब है अलग होना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? देखो कितना अच्छा है, कनेक्टिंग हो जाएगा ना। बाकी सारे तो सिनोनिम्स है। पार्टिंग, पार्ट का मतलब भी है अलग होना, यू आर पार्टिंग विथ योर फ्रेंड, अलग होना, अलग होना। और इसका उल्टा हो गया कनेक्टिंग। इजी। सैग्रीगेट, आपने ग्री वाला वर्ड किया है। ग्री का मतलब ही होता है, ग्री का मतलब होता है ग्रुप। आपने ये सब वर्ड किया था ना, जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा सामाजिक होते हैं, ग्रीगेरियस, जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, उसी में मैंने करवाया था। एग्रीगेट, एग्रीगेट में जोड़ना, और सैग्रीगेट में सबको अलग करना। एग्रीगेट करना मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स को एक करना, और जस्ट इसका उल्टा क्या है? एक ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप में बांटना इज सैग्रीगेट। तो सैग्रीगेट का इंटीग्रेट होगा, जोड़ना। एल्यूड मतलब हिंट करना, whom are you alluding to? हिंट,
इनुएंडो, इशारा करना, हिंट करना, इनुएंडो। और इम्प्लीकेट का दो मतलब होता है, एक इम्प्लीकेट का मतलब हिंट भी होता है, और एक इम्प्लीकेट करना मतलब किसी पे दोष लगाना। अब को रिलेट तो पता ही है, कोई भी चीज़ किसी से रिलेट कर रहे हैं, तो आंसर इंटीग्रेट होगा। रेबेल, रेबेल वर्ड भी किया आपने, रेबेल, रेबेल, रेबेल को कंफ्यूज मत होना, एक होता है रेबेल, ये रेबेल, बेल, बेल वर्ड करवाया है। बेल वर्ड कहाँ से आया है? बेलोना, बेलोना कौन थी? शी वॉज द गॉडेस ऑफ वॉर। तो ये रेबेल का मतलब होता है ना विद्रोही, ठीक है, ये विद्रोही है, विद्रोही। बट ये रेबेल है, वो है वो। रेबेल करना मतलब किसी चीज में डिलाइट करना, यू एंजॉय डूइंग समथिंग, यू चेरिश डूइंग समथिंग, पसंद करना, यू डिलाइट, यू एंजॉय, पसंद करना किसी चीज को। तो एंजॉय करने का उल्टा क्या है? मोन करना, दुख, दुखी होना, लमेंट करना। बाकी सब तो सिनोनिम्स ही है, अप्रिशिएट थोड़ा सा अलग है। डाउनकास्ट, डाउनकास्ट लोग क्यों बोलते हैं उसको? डाउन, उसको तुच्छ नज़र से देखा गया, बेचारा डाउनकास्ट फील कर रहा है, मतलब बहुत सैड फील कर रहा है, ठीक है, बहुत सैड फील कर रहा है, दुखी फील कर रहा है। तो दुखी का उल्टा क्या होगा? डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस तो नहीं होगा, सिनोनिम्स हो गया। सक्सेसफुल भी नहीं होगा। आंसर इज चीयरफुल, खुश फील कर रहा है, हैप्पी है। सैड का उल्टा हैप्पी है। एक ही दिन में सारा कंप्लीट कर लेना। कंसीटेड तो आपको 2000 करोड़ बार बताया है इस प्लेटफॉर्म। कौन सा सीट मेरा है? कंसीटेड लोग जो होते हैं ना, बहुत एरोगेंट होते हैं। दिस पीपल आर वेरी घमंडी, दे आर वेरी हॉटी। ये तो बहुत बार करवाया, ठीक है। फर्स्ट ईयर होते हैं, वेरी सुपरसिलियस, सुपरसिलियस, कितने सारे वर्ड्स आपने किए हैं। घमंडी टाइप ऑफ पर्सन होते हैं। तो घमंडी का एक वैनिटी वर्ड भी आता है, वैनिटी, वैनिटी। तो ये जो वेन है ना, वेन नाउन है, सुपीरियर एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, और कंसीटेड भी एडजेक्टिव ही है, ठीक है। कंसीटेड ईडी लगा है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, तो आपको भी एडजेक्टिव चाहिए तो नाउन हो। ये तो घमंडी है, घमंडी का उल्टा बहुत विनम्र स्वभाव के लोग। कंफर्ट, अपने कंफर्ट जोन से, कंफर्ट है, देखो लग्जरी तो ऐशो आराम है, ऐशो आराम में रह रहे हो मतलब कंफर्ट में रह रहे हो, खुश हो, सब सिनोनिम्स हो गया। आंसर इज डिसकंटेंटमेंट। डिसकंटेंटमेंट इसलिए है डिससैटिस्फाइड, बहुत असंतुष्ट हो, डिसग्रंटल्ड, असंतुष्ट हो, इसका मतलब क्या है? आप कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। हैसल्ड, बहुत हैसल्ड है, और इससे इजी क्या ऑप्शन हो सकता है? बहुत ज़्यादा बेचारा हैसल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा एनॉयड है, किसी भी चीज़ से इरिटेटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, वेक्स्ड है, एनॉयड है, इरिटेटेड है, हेकल्ड है, नेटल्ड है, नेटल्ड है, हेकल्ड है, बहुत ज़्यादा बैजर्ड है, किसी चीज़ से बहुत इरिटेटेड है, वरीड, सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स हो गया ये तो रिलैक्स, रिलैक्स। फॉलिसी, फॉलिसी वर्ड तो आराम से कर लोगे। फॉलिसी देखो, चीट का मतलब तो धोखा देना, डिसीट, चीट करना, धोखा देना। फ्लॉ का मतलब हो गया वीकनेस, वीकनेस, वीकनेस। और ट्रिक तो पता ही है। तो फॉलिसी का मतलब होता है ना फॉल्स, फॉल्सहुड, नकली, नकली के सेंस में, फॉल्स के सेंस में नकली। ओके, तो आंसर इज उसका उल्टा क्या होगा? असली, ट्रुथ। एंजाइटी, कभी कभी आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर वरीड हो जाते हो, वरीड हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो, सिनोनिम्स है। नर्वस हो जाते हो, सिनोनिम्स है। रेस्टलेस हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो किसी चीज़ को लेकर, तो ये सब सिनोनिम्स है। और एंजाइटी मतलब कि मेरा काम होगा कि नहीं, बट यहाँ तो सर्टेनिटी है, आप सर्टेनिटी है, तो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें सर्टेनिटी हो। अच्छा, आंसर इज सर्टेनिटी। नेक्स्ट, सेंश्योर, ये भी कई बार किया है। ये मैंने आपको, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो नहीं करवाया है। जो मुझसे जुड़े हुए हैं 2 साल से, वो इनकार नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट डिनाई। ये सेंसर, सेंसर बोर्ड होता है। ये सेंसर बोर्ड मतलब किसी पे बैन लगाना, प्रतिबंधित करना, रोकना। और ये सेंश्योर बताया, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। कंटेम्प्ट का मतलब भी है क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना। ब्लंडर का मिस्टेक है, ये भी फॉल्ट का मतलब गलती। तो आंसर इज अपलॉज। अपलॉज का मतलब है तारीफ करना, और इसका मतलब तो निंदा करना, क्रिटिसाइज करना।
ट्रायम्फ, प्राइड, जॉय, सेलिब्रेशन, फेलियर। ट्रायम्फ का मतलब भी होता है जीत, विक्ट्री। तो अपनी जीत पे आप सेलिब्रेट करते हो, खुशी मनाते हो, प्राइड करते हो। तो आंसर है जीत गए और ये असफल हो गया। लैविश, उसने वो एक बहुत लैविश लाइफ लीड करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास साधनों की कमी नहीं है, उसके पास अबंडेंट रिसोर्सेज है। तो लैविश का मतलब है बहुत ऐशो आराम, समथिंग विच इज़ वेरी एक्सेसिव। सिनोनिम्स, ग्रैंड, सिनोनिम्स, बहुत जेनरस है। ये भी होगा। आंसर इज मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट एंटोनिम्स कर रहे हैं। ये सब शाही के सेंस में जा रहा है, ऐशो आराम, बहुत ज़्यादा, ग्रैंड, अबंडेंस के सेंस में। मॉडरेट का मतलब है ठीक ठाक, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। सैबोटेज, सैबोटेज वर्ड भी सुना होगा। सैबोटेज करना मतलब तोड़फाड़ करना, डिस्ट्रॉय करना, तोड़फाड़ करना। असॉल्ट, अटैक करना। अटैक करने का ये सिनोनिम्स है। डैमेज करना सिनोनिम्स है। किसी को क्रिपल करना मतलब भी अपंग करना, मेम करना, अपंग। डिस्ट्रॉय करने का उल्टा क्या है? क्रिएट करना। अच्छा, हारमोनी फिर से, अच्छा तो ऑप्शंस अलग है। हारमोनी में रहना मतलब फ्रेंडशिप में रहना, पीसफुली एक साथ रहना, दोनों के बीच में बहुत अच्छी रैपो है। दोनों के बीच में अच्छी रैपो है मतलब दोनों के बीच में बहुत कंपैटिबिलिटी है, बहुत तालमेल है, कंपैटिबिलिटी से रह रहे हैं। तो तालमेल। आंसर इज हारमोनी का मतलब होता है भाईचारे में रहना, मिलकर रहना। उल्टा इज हेट्रेड। फीकेंड, इनफीकेंट वर्ड भी करवाया है। ये मैंने वन वर्ड में करवाया था। अ वुमन हु इज नॉट केपेबल, अ वुमन हु इज नॉट केपेबल ऑफ बियरिंग चिल्ड्रन। इनफीकेंट का मतलब होता है इनफर्टाइल। ये सब किया है आपने, इनफर्टाइल, बैरन किया है, ओके, नगेटरी, ये सब वर्ड आपने किया है। अफलदायक, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव, समथिंग विच इज वेरी स्टेराइल, फ्यूटाइल, बेकार। फर्टाइल नहीं है, बेकार का लैंड है। एरिड है, पार्च्ड है, पार्च्ड लैंड। जो फर्टाइल उपजाऊ नहीं है। स्टेराइल किया है ना, स्टेराइल वर्ड लिखा है, स्टेराइल है। तो फीकेंट का मतलब होता है फर्टाइल। कोई भी चीज़ बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो उसका उल्टा हो जाएगा बैरन। बैरन का मतलब है बंजर, ठीक है, बंजर लैंड, जो फर्टाइल नहीं। एक्सपंज, एक्स को एक पंच, ऐसा याद करवाया था, एक्स को एक पंच दे के बाहर कर दिया अपनी लाइफ से। तो एक्सपंज करना मतलब थ्रो आउट कर देना, नामो निशान मिटा देना, थ्रो आउट कर देना, एक्सपंज कर देना, वाइप आउट। अबॉलिश, एक्सटर्मिनेट, इरेज, ये तो किया है सबने ना। रूट आउट कर देना, नामो निशान मिटा देना, जड़ से उखाड़ फेंकना, धरती से नामो निशान मिटा देना। तो ये भी सिनोनिम्स है, ये भी सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स, ऐड करना, किसी को बाहर करना अपनी लाइफ से, और ये किसी को ऐड करना। ओबीज, अभी तो बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे ओबेसिटी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। ओबेसिटी मोटापा के कारण होता है। तो ओबीज लोग होते हैं ना, पर्सन्स हु आर वेरी फैट। ओबीज है, बहुत फैट पर्सन है, ओके। तो ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्लिम है, स्लिम है, पतला दुबला व्यक्ति। इम्पोवरिश, इम्पोवरिश वर्ड भी बना है यहाँ पे, पोवर वर्ड दिख रहा है, पोवर वर्ड से याद कर सकते हो। इम्पोवरिश का मतलब होता है पॉवर्टी से, ओके। फैमिश्ड है, स्टार्व्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी वाले सेंस में है, इम्पोवरिश्ड है। तो इसका उल्टा क्या होगा? रिच लोग है, रिच, रिच। डिप्राइव्ड भी तो इसका सिनोनिम्स ही हो गया, वंचित है, इसके पास बहुत सारा चीज़ नहीं है, गरीब है, अनलकी है, नीडी है, ज़रूरतमंद है। आंसर इज रिच। रैमिफाई, हो सकता है आप कंफ्यूज करो, क्योंकि मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन का मतलब बताया था आपको रिजल्ट, ये नाउन है, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट बताया था। और एक रैमिफाई का मतलब होता है ना चीज़ों को, ये देखो, चीज़ों को डिवाइड करना। रैमिफाई का एक मतलब होता है चीज़ को डिवाइड करना, अलग करना, आइसोलेट करना। तो ये सिनोनिम्स है। एक रैमिफाई का मतलब होता है ना चीज़ों को डिसइंटीग्रेट करना, अलग करना, डिवाइड करना। एक रैमिफाई का ये भी मतलब होता है। और रैमिफिकेशन का मतलब तो रिजल्ट हो गया। तो डिवाइड करने का उल्टा क्या हो गया? यूनाइट करना। इनफर्म, अभी मैंने आपको फर्म बताया। जो लोग फर्म होते हैं, जो लोग फर्म होते हैं बहुत दृढ़ निश्चय होते हैं, वेरी फर्म है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो इन का मतलब हो गया नो, नो स्ट्रांग, बहुत वीक है, बहुत वीक है। इनफर्म लोग बोलते हैं बहुत वीक, वेरी फ्रेल, फीबल, कमजोर लोग को बोलते हैं। तो कमजोर, ये तो सिनोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया। आंसर इज एंटोनिम्स। स्ट्रांग, स्ट्रांग।
स्प्राइटली, सारे वर्ड्स करवाए हुए हैं। स्प्राइटली, स्प्राइट पीने के बाद उसमें एनर्जी आ गई, तो स्प्राइटली का मतलब होता है वेरी एनर्जेटिक, बहुत जिंदा दिल। लाइवली है, सिनोनिम्स है, लाइवली है, सिनोनिम्स है, एनर्जेटिक। और ये तो अच्छा लेथार्जिक है, ठीक है, इसमें छूट गया है GIC, लेथार्जिक, लेथार्जिक है, लिस्टलेस है, आलसी है, डल है। डिलाइट करना, खुशी मनाना, देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स इजी आए हैं और आप लोग परेशान रहते हो वर्ड पावर के पीछे। खुशी मनाना, ग्ली का मतलब भी हैप्पीनेस, प्लेजर का मतलब भी हैप्पीनेस, खुशी मनाने का उल्टा सॉरो। किस में टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है। बार्बरिक है, बार्बरिक का मतलब है बर्बरता। बार्बरिक पर्सन आर द पर्सन ना हु आर वेरी अनसिविलाइज्ड, बहुत अनसिविलाइज्ड पर्सन होते हैं, वेरी क्रूड होते हैं, ओके बहुत योकल टाइप से लोग होते हैं, अनसिविलाइज्ड होते हैं, कहाँ क्या बोल देंगे नहीं समझ में आएगा, उफ, योकल, ये सब वर्ड्स होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, सिविलाइज्ड। ये इनह्यूमन, अमानवीय है, वेरी रूड और क्रूएल होते हैं, वेरी रूड, क्रूएल, ब्रूटल है, बहुत ब्रूटल है। तो ये सारे सिनोनिम्स है, बस इसको छोड़ के 42 वर्ड्स है। लेसन, लेसन करना मतलब किसी भी चीज़ को कम करना। लेस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से भी वर्ब बनाते हैं। लेस करना, किसी चीज़ को कम करना, तो उल्टा इसको बढ़ाना। और लास्ट वर्ड है कंट्रोल्ड। कभी कभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, लेकिन जो लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं ना, वो बहुत काम होते हैं, वेरी वेरी कूल एंड काम, बहुत कूल एंड काम व्यक्ति। और ये तो बहुत रेस्ट्रेन करना भी, अपने आप को रोक लेना, और ये भी सिनोनिम्स है। एंटोनिम इज एक्साइटेड हो जाना, तुरंत एक्साइटेड हो जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता। तो ये सारे मैंने वो कैप करवा दिया, मेरी ड्यूटी थी। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, स्पॉटिंग एरर्स हो गया, आई थिंक इडियम्स भी हो गया है, इडियम्स भी हो गया। देन वी आर लेफ्ट विथ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड वन वर्ड। ये मेंस का बैच है, ठीक है, दिस इज अ बैच। मेंस का बैच तो आपको पता ही है, शुरू हो गया है। और 7 से एक नया बैच शुरू हुआ है, दैट इज ये देखो 12 to 1 प्रैक्टिस बैच, ठीक है। ये पैसेज का, पैराजंबल का और क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस बैच है। और एक नया बैच आने वाला है 13 तारीख से, दिस इज फॉर बिगनर्स। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच से हमारा क्लास स्टार्ट होगा। और इसकी खास बात क्या है कि एक ही बैच में ग्रामर और वोकैब दोनों होगा। ये 13 सितंबर से शुरू हो चुका है। और जो स्टूडेंट्स मेरे मेंस के बैच या प्रैक्टिस बैच में भी एडमिशन लिए हैं ना, तो वो अगर ये बैच देखने का मन हो, ये भी देख सकते हैं। तो इन टोटलिटी हमारे इस मंथ में 3 बैचेस है। एक बैच तो शुरू हो गया है मेंस का 1 सितंबर से, और इसकी टाइमिंग है 8 to 9:30। इसमें भी कंजंक्शन चल रहा है। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन्होंने देखा होगा, हमने कंजंक्शन बहुत डिटेल में पढ़ाया है। मैंने कंजंक्शन को स्पॉटिंग एरर के हिसाब से भी पढ़ाया है, क्लोज टेस्ट के हिसाब से भी पढ़ाया है, फिलिप्स के हिसाब से भी पढ़ाया है। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस बैच तो ये भी शुरू हो रहा है 7 तारीख से। 7 तारीख से ये शुरू हो रहा है 12 से 1। इसमें मैं हर समय क्या करूँगी ना, एक दिन पहले एक शीट डाल दूँगी, उसमें एक पैसेज रहेगा, 2 क्लोज टेस्ट रहेगा और 5 PQRS रहेगा। इसको हम लगातार करते रहेंगे तो नो डाउट आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और मोस्ट अवेटेड बैच शुरू हो रहा है 13 सितंबर से, ठीक है। ये प्री प्लस मेंस का बैच है, एकदम फाउंडेशन बैच है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और इसकी टाइमिंग 3:30 से 5 हो। ये सारे बैचेस में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको ये कोड यूज़ कर लेना। ये कोड यूज़ करोगे आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। रानी 10 कोड यूज़ करना है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एडमिशन में ना वो आपको एक कोड मांगेंगे, उसमें आपको ये डालना है। बिगनर्स 2 साल का लेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ओके। और ये सारे टॉप एडुकेटर्स के बैचेस हैं, ये सारे हमारे अनअकैडमी के बैचेस हैं। स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस। अनअकैडमी का आस्क का डाउट ऑप्शन है, रेज योर हैंड है। और एक अच्छी बात है जो आज मैंने सुबह वाला वीडियो में भी डाला था, 8 सितंबर को वो एक बिग सरप्राइज रिवील करने वाले हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा क्या है। ये SSC कॉम्बैक्ट है, हर संडे के संडे टेस्ट होता है, ठीक है। तो चलो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। सेशन को एंड करते हैं और हम जल्दी मिलेंगे फिर। थैंक यू।